फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। अनिल अंबानी की कंपनियों में फ्राइडे का दिन बहुत ही शानदार रहा। सभी कंपनियों में पॉजिटिव क्लोजिंग रही और काफ़ी अच्छी तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहे। तो क्या यहाँ से अब शुरुआत हो सकती है? क्या यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में? ऐसे कौन से शेयर है जिनमें निवेश करने पे हमें मल्टी बैग रिटर्न मिल सकता है? क्योंकि वैसे तो ये बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गए। एक समय इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। अगर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक तो 2000 के ऊपर था। रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशन भी बहुत ऊपर में ट्रेड करते थे, लेकिन अब बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गए। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? क्या आने वाले समय में फिर से ये उसी लेवल तक पहुंच सकते हैं? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस पावर की। तो स्टॉक ओपन हुआ 14.25 पर, लो है 14 रुपीज़ की और अंत में 14.95 पर यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लग गया। काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है। रिलायंस पावर के परफॉर्मेंस को अगर देखें तो इसने 12 अक्टूबर को 17 रुपीज़ की हाई बनाई थी। उसके बाद में काफ़ी स्टॉक नीचे गया और फिर ये 12:30 तक आ गया था 20 दिसंबर को। अब आप देख लो 20 दिसंबर से ये वापस जनवरी के महीने 20 ट्रेडिंग के दिन में ये स्टॉक 12:30 से 15 तक पहुँच गया। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक ने परफॉर्मेंस दी है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और फ्राइडे को वॉल्यूम के सर्किट के बावजूद भी इसने 3 करोड़ का वॉल्यूम दिखाया। तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। 3.0552 वीक का लो है, 18.2552 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 14.95 पे आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ये नई हाई बना सकता है। 52 वीक की इसकी नई हाई बन सकती है। तो इसको मैं आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये बिल्कुल एंट्री के लिए सही भी लग रहा है स्टॉक। सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस पावर की अगर हम बात करें तो ये कंपनी नॉन फॉजिल और फॉजिल फ्यूल दोनों में ही काम करती है। यानी यह कंपनी कोल, गैस, हाइड्रो, विंड और सोलर बेस्ड पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो आने वाले समय में इस कंपनी का भविष्य तो उज्जवल है ही है। क्योंकि चाहे आप नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसको अगर देखोगे तो वहाँ पे ये बात सबसे क्लियर हो जाएगी। नीति आयोग का कहना है कि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पिक पर होगी। यानी कोल डिमांड अभी घटने वाली नहीं है और कम से कम जो उन्होंने रेंज बताई है तो 1192 से लेके 1325 मिलियन टन तक की इसकी डिमांड बढ़ जाएगी 2030 तक। यानी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी ग्रोथ है वो 4% के हिसाब से बढ़ेगी। तो आप देख लो, जो कंपनी यानी रिलायंस पावर थर्मल बेस और गैस बेस कोल बेस प्लांट पर काम कर रही है तो इसका बेनिफिट तो रिलायंस पावर को मिलेगा ही। दूसरी तरफ सरकार ने जो नेट जीरो पॉलिसी अपनाने की बात की है, आने वाले 2070 तक नेट जीरो पे जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करे और इसीलिए इन्होंने अपना टारगेट रखा है कि आने वाले 2030 तक 50% जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होना चाहिए। तो ऐसे समय में रिलायंस पावर जो ऑलरेडी हर तरह के यानी सोलर और विंड पावर में काम कर रही है कंपनी, तो उसको उसका भी बेनिफिट मिलने वाला। तो एक तरफ कंपनी जहाँ ग्रीन एनर्जी का कारोबार करती है और एकदम दूसरी तरफ वो अपनी परंपरागत ऊर्जा पे भी काम कर रही है। तो इसके दोनों हाथ में लड्डू है। आने वाले समय में रिलायंस पावर का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है और ये बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। इस समय आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। और यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बने हुए 85% बाई की कॉल है, 15% सेल की कॉल है। मतलब 100 में से 85% लोग इसको लेना पसंद करें, जो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसके पिवट लेवल को चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 14.32 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 13.68 का सेकंड सपोर्ट है और 13.37 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है 15.27 का फर्स्ट टारगेट है, 15.58 का सेकंड टारगेट है और 16.22 का थर्ड टारगेट है। तो बहुत जल्द स्टॉक ये 16.5 के ऊपर जा सकता है और बहुत जल्द मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 20 को भी क्रॉस कर सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ये कर लेना चाहिए, आखिरी मौका है। क्योंकि स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया है और बहुत दिन के बाद यानी अक्टूबर के बाद ये पहली बार 15 के पास पहुंचा है। अब हम चलेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो स्टॉक ने शानदार क्लोजिंग दी है, ये 3 डिजिट में फिर से आ चुका है। तो स्टॉक ओपन हुआ 98.70 पर और इसकी लो है 97.40 की, हाई है 104 की और अंत में 102.50 पर 3.48% की तेजी के साथ में इसने क्लोजिंग दिया है। तो शानदार क्लोजिंग है क्योंकि 3 डिजिट में स्टॉक फिर आ चुका है। इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 27 सितंबर को ये 110 तक गया था और फिर स्टॉक एक बार फिर से 10 दिसंबर को भी 109 तक पहुंचा था। उसके बाद स्टॉक वापस नीचे भी आया। 27 दिसंबर की इसकी प्राइस मात्र 90 रुपीज़ थी। अब स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। लग रहा है इस बार ये कमाल करेगा। 27.70 52 वीक का लो है,
114 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 102 पे है, यानी बहुत जल्द ये अपनी नई हाई बना सकता है, तो बिल्कुल एंट्री का लिए ये अच्छा बन रहा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बात करें तो रिलायंस पावर इसकी सब्सिडियरी ही कंपनी है और रिलायंस इंफ्रा पावर और इंजीनियरिंग दोनों सेक्टर में काम कर रही है। तो आप देख लो, कंपनी के पास थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, कोल बेस्ड प्रोजेक्ट पर भी है और इनके पास विंड और सोलर के प्रोजेक्ट भी है। साथ में इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये हाईवे निर्माण में एक बड़ी कंपनी है और लगातार इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, इसीलिए इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये रिलायंस पावर है, इसकी ही सब्सिडियरी कंपनी है, तो उसका बेनिफिट भी इसको भी मिलने वाला है, जो आने वाले समय में कोल और डिमांड बढ़ने वाली है और जो नेट जीरो पॉलिसी का फायदा भी इसको मिलने वाला है। तो ऐसे में ये दोनों स्टॉक तो आगे चलने हैं और ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देंगे। और अनिल अंबानी ने ठान लिया कि बहुत जल्द इस कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करने वाले हैं। दूसरी तरफ उनको दिल्ली मेट्रो से एक बड़ी अमाउंट मिलने वाली है, जो अमाउंट मिलेगी उसको 7000 करोड़ रुपीज़ के आसपास, तो उसके बाद में लगभग पूरी कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी और ऐसे में नई शुरुआत होगी। तो निवेश का ये आखिरी मौका है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए इस लेवल पे 100 रुपीज़ के आसपास। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो 98.77 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 94.78 का सेकंड सपोर्ट है और 92.17 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 105 का फर्स्ट टारगेट है, 107 का सेकंड टारगेट है और 111 का इसका थर्ड टारगेट है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम चलेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ 3.80 पर, लो बनाया 3.70 का और हाई है 3.95 का और अंत में 3.90 पर 2.63% की तेजी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 3 जनवरी को इसने 4.25 की हाई भी बनाई थी और इसका लो था 3.45 का 20 दिसंबर को। फिलहाल स्टॉक 3.90 पर है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 1.50 52 वीक का लो है, 5.05 इसका 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 3.90 पे आ गया है, बीच में है ये स्टॉक और काफ़ी समय से एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 3.75 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 3.60 तक जा सकता है, थर्ड सपोर्ट इसका 3.50 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं, 4 का फर्स्ट टारगेट है, 4.10 का सेकंड टारगेट है, 4.25 का थर्ड टारगेट है। वैसे रिलायंस कम्युनिकेशन में अभी फिलहाल कोई संभावना बाकी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी एनसीएलटी के तहत पूरी तरह से बिक चुकी है, इसकी प्रोसेस चल रही है, इसका जो स्पेक्ट्रम है और इसके जो केबल वायर्स वगैरह सब कुछ और इसके टावर सब बिकने वाले हैं और ऐसे में इस कंपनी में कोई भविष्य उज्जवल नहीं है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट निकाल देना चाहिए। अब हम चलेंगे रिलायंस कैपिटल की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ 15.70 पर, इसकी लो है 15.20 की, हाई है 15.80 की, अंत में 15.70 पर 4.32% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे अपर सर्किट नहीं लगा, लेकिन अच्छी खासी तेज़ी बनी है और यहाँ पे रिलायंस कैपिटल भी एनसीएलटी के तहत अब इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो बहुत जल्द इसकी कंपनियाँ बिकेगी और जो पैसा आएगा वो इनके लैंडर्स को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश बाकी नहीं है। वैसे आपको इस स्टॉक से भी निकलना चाहिए, मैंने लगातार आपको बोला हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 15.37 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 14.98 का सेकंड सपोर्ट है और 14.77 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने में जो टारगेट निकल के आ रहा है, 15.97 का फर्स्ट टारगेट है, 16.18 का सेकंड टारगेट और 16.57 का थर्ड टारगेट है। तो बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा जो ये प्रॉफिट का जो माहौल बना हुआ है, तो इसमें आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, या वैसे अगर आपका लॉस है तो जितना कम हो उतना लॉस इसमें से आप एग्जिट हो जाए और ये इन्वेस्टमेंट आप रिलायंस पावर या रिलायंस इंफ्रा में लगा सकते हैं, वहाँ से आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना दुगनी हो जाएगी। रिलायंस होम फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6.10 पे 5% का अपर सर्किट लगा, अच्छी खासी तेज़ी बनी है। जैसे कि रिलायंस कैपिटल की ही ये सब्सिडियरी कंपनी है और इसकी भी प्रोसेस आगे चल रही है। सारी की सारी ये कंपनियाँ धीरे धीरे अनिल अंबानी इनमें से बाहर निकल रहे हैं और ऐसे समय में इन कंपनियों में आपको नहीं रहना चाहिए। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग में भी थोड़ी सी तेज़ी हमें देखने को मिली, 4.05 पर स्टॉक आ गया, 1.25% की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन काफ़ी दिन की बड़ी गिरावट के बाद में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है। वैसे ये स्टॉक में भी आपको नहीं रहना चाहिए, कंपनी ऑलरेडी बिक चुकी है और ये जितनी कंपनियाँ जो बिक चुकी है और इन कंपनियों में आप अगर कोई भविष्य तलाश रहे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसी कंपनियों में आपको नहीं रहना है। फिलहाल अनिल अंबानी का पूरा फोकस सिर्फ रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा पे है, तो आपको भी उसी में दाव लगाना चाहिए। वो आने वाले समय में मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं, तो निवेश करके रखें, ये आने वाले समय में डेफिनेटली मल्टीबैगर बन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।